जिसमें आप सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। तो लोकसभा स्पीकर ने भी अपनी तरफ से कहा कि वो मौका देते हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी, जो तमाम सवाल रागिनी जी ने ब्रेक के पहले उठाए हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए, सवालों के घेरे में तो आज कांग्रेस पार्टी, और आपने एक सवाल किया था जिसका मैं उत्तर देना चाह रहा था, मैं उसका पहले उत्तर दे दूं। आपने उदाहरण दिया था कैश फॉर वोट वाले मामले का। तो अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, तब सत्ता पक्ष में कांग्रेस पार्टी थी। जब सत्ता में होते हैं ना, तो भी लोकतंत्र को ये कमजोर करते हैं। तब रिश्वत देने का प्रयास कर रहे थे, जिसपे कानूनी केस चला और उसके बाद गिरफ्तारी हुई और लोग कन्विक्ट हुए। और जब विपक्ष में होते हैं तो इनसे ये सहा नहीं जाता कि ये विपक्ष में कैसे हैं, क्योंकि देश को लूट नहीं पा रहे, तो ये अराजक तत्व बन जाते हैं। आपको लगता है भाजपा जी ये अपने आप कर रहे हैं? नहीं, ये सोनिया गांधी जी के ही निर्देश पे हो रहा है। तभी सोनिया गांधी जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। दूसरी बात, वॉइस वोट की करी। कांग्रेस की प्रवक्ता का ज्ञान क्या है, मैं इनको बताता हूं। जब हमीद अंसारी जी उपराष्ट्रपति थे तो ऐसे 13 बिल थे जो वॉइस वोट से पास करवाए थे इन्होंने, और जिसमें आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है वो भी था। तीसरी बात, ये राहुल गांधी मॉडल है। ये क्या है मैं बताता हूं अंजना। दर्शकों को भी पता है कि पहले जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद संपर्क टूट जाता है, प्रवक्ता गायब हो जाते हैं 6 महीने साल भर के लिए कांग्रेस पार्टी के, और उसके बाद कहते हैं ईवीएम खराब है, हैक हो जाती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाते हैं। और जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे इन्हें बड़ी नफरत है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय तो मोदी जी चला रहे हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी चला रहे हैं तो फिर आपको पेगासस मामले में जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश से क्या फायदा होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तीसरी बात, अब लोकतंत्र का मंदिर हमारा संसद बचता है। संसद के अंदर जो ये कर रहे हैं, मेज पे खड़े होना, बुक फेंक देना, कागज फाड़ देना, नारेबाजी करना, प्लेकार्ड ले जाना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इनके मन में संसद के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, और संसद का जो पवित्र मंदिर है उनको इन्होंने तालिबान का हेडक्वार्टर समझ रखा है, और जनता इनको माफ थोड़ी ना करेगी। अगले चुनाव में देखिएगा 5 भी सीटें इनकी आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर इनके पास तैयारी होती तो किसान मुद्दे पे, कोविड के मैनेजमेंट पे, और तीसरा मुद्दा ये महंगाई का उठाना चाहते थे, ये दिन रात बहस करते और दिखाते कि सरकार की कमियां क्या है, लेकिन ये इन्होंने किया नहीं।